सो वी आर बैक। काफ़ी अरसे के बाद मैं वॉक पे निकल रही हूँ। आयमा वॉज डाउन सिंस वीकेंड, तो आज वो पूरे वीक में आज गई है और कल उसकी छुट्टी है। तो उसी की खातिरदारी हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। और ये है बिलाल। बिलाल हाय करें मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स को सड़े हुए हाथ से। चले, आपको मुझे क्वेश्चन शुरू में आया था, आप पूछे व्हाट यू गाइस वांट टू वॉच और एनीथिंग, सो वी विल मेक वीडियो ऑन दिस। मुझे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था स्टार्ट में कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव क्या बंदा सवाल करे। हेलो जाओ जाओ, कुत्ते साढ़े मत्थे चढ़ जाते ना, और कोई गुड मॉर्निंग सानू कहे ना कहे, कुत्ते ज़रूर कह देना। चलो जी, बैक टू क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज दिस कि एज आई वाज वर्किंग इन पाकिस्तान और यहाँ आके स्टॉप्ड वर्किंग, सो हाउ डू यू डील विद दैट, व्हाट इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑन दिस के जब मैं काम कर रही थी, और डू आई फील गिल्ट इन माई सेल्फ फॉर नॉट वर्किंग राइट नाउ, और सोसाइटी आपको किस तरह देखती है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, सीधी सी बात है, आपने एजुकेशन वेस्ट करने के लिए तो नहीं की थी। तो उस पे यू वांटेड टू नो माय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शादी के बाद की बात हम पहले करेंगे। हम पहले शादी से बात करते हैं। एज अ इंडिविजुअल, आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं और फुल इंसान हैं। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप मर्द हैं या औरत, आपको हर चीज़ खुद आप करने के काबिल हैं। आप 9 to 5 जॉब भी कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना काम शाम सारे कर सकते हैं और उस तरह आपकी रूटीन है। तो दिस थिंग वी नीड टू इनकलकेट इन आवर फीमेल स्पेशली, जो कि शादी से पहले दे थिंक कि हमने तो करनी शादी है, वो हमें कोई प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, हम तो खाना बनाएंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। ये आजकल ये ज़माने ख़त्म हो गए। आप जो भी हैं, आर्ट्स में हैं, खाना भी बनाती हैं, तो आपके ब्रेन में ये चीज़ होनी चाहिए कि कल को मुझे कुकिंग करके अगर बिज़नेस शुरू करना पड़े तो मुझे उस पर इतने लेवल का एक्सपर्ट बनना है कि जब टाइम आए मैं रेवेन्यू कर सकूं। बिलाल सुने जा रहे हैं, कोई उनका अभी पॉइंट ऑफ व्यू आया नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसका एक पॉइंट होता है, इट मीन्स आप एक इंडिविजुअल हैं, आप में अल्लाह ताला ने ये सारी क्वालिटीज़ मर्द या औरत में रखी हैं। तो शादी से पहले तो आपने शादी ही उस टाइम पे करें जब आप इस चीज़ों के सारे काबिल हों, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। यू आर एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग। अब आ जाती है शादी। शादी के बाद पहले तो सोसाइटी इज़ अ थर्ड पार्टी। सोसाइटी का बंदा कोई आपको इस चीज़ पे गिल्ट देता है कि आप काम नहीं करती या आप काम करती हैं, क्योंकि मैंने जब काम करती थी तो भी मैंने गालियाँ सुनी हैं। जब मैं काम करती थी ना तो लोग मुझे आके कहते थे, आप लोगों को पैसों की कमी है कि आपकी बीवी काम करती हैं। मतलब लिटरली मैंने ये अच्छे खासे एजुकेटेड लोगों में सुना है कि मैं पैसों के लिए काम करती हूँ। मतलब हम शायद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ज़रूरत क्या है काम करने की। आपको फील नहीं होता आपके बच्चे निगलेक्ट नहीं होते? और बच्चे ने तो हरकतें उसी टाइम पे ना, आप ही के बच्चों ने करनी भी हैं गंदी हरकतें। लोगों को बताना है कि जो कि बच्चों के लिए तो ये वर्ड्स होने ही चाहिए। मैनर्स, बड़ा वेल बिहेव्ड बच्चा है, दीज वर्ड्स आर नॉट फॉर किड्स, दे आर किड्स। ये वर्ड्स जो है ना, और वैसे भी जितने भी मैनर्स और वेल बिहेव्ड बच्चे हमने देखे, हमें भी पता है, सबका हम जानते हैं अंदर से ऊपर तक। तो इन चीज़ों में मत आया करें। ये सोसाइटी, तो जो सोसाइटी का बंदा आपको इस तरह की बातें करे कि आप काम कर रही हैं तो क्यों नहीं कर रही, और जब नहीं कर रही तो क्यों नहीं करी, उसको कहें ज़रा महीने का राशन बेटा। ये सेंटेंस बोलने से पहले ना डलवा दो मेरी जान। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी मुझे एग्जांपल आई है, ये मैंने आपके इंस्टाग्राम के लिए भी आपको बताया था उस दिन, आपने मेरे ख्याल है वो पोस्ट भी की थी। देखें, ये जिस तरह के आपको कमेंट्स आते हैं ना, ये बिल्कुल ही उन लोगों की बातें होती हैं जो कि ख़ुद वेले हैं और
खुद कुछ नहीं करते ना, उन्होंने आज तक कभी ज़िंदगी में मतलब कभी कोई काम किया है खुद से, बाहर जाके दुनिया को फेस किया है, ये वही लोग करते हैं जो कि अंदर से स्ट्रांग होते हैं। और जो बाकी होते हैं वेले, उनको आप ये कह सकते हैं कि एन आइडल ब्रेन इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, उनके जहनों में ये चीज़ें आती हैं। तो हम जब पाकिस्तान में काम कर रहे थे ना, तो जिस इदारे में मैं काम करता था, तो वहाँ पे जब कोई अपने बॉसेस से ज़्यादा सवाल करता था ना कि जी सर ये देखें, हम इसको इस तरह कर देते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, जो ज़्यादा जिनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा लोग जो देते थे, तो उनके बारे में वो ये कहते थे कि यार इन्होंने काम दो, इनके पास काम नहीं है, ठीक है। और जो हर चीज़ में मीन मेख निकालते थे लोग कि भाई ये इस तरह होना चाहिए, लेकिन जब आप उनको ख़ुद को काम देंगे तो उनसे फिर वो नहीं होता। वो एक छोटी सी चीज़ भी, टास्क भी खुद से यू नो विदाउट हैंड होल्डिंग वो नहीं कर सकते, लेकिन बातों के वो चैंपियन होते हैं और बातों के धनी होते हैं। तो सोसाइटी का इतना ही रोल है जी। यू हैव टू कीप सोसाइटी आउट ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी सोसाइटी के मुताबिक जीना छोड़ दें, और जिस दिन आपने ये कर लिया ना, मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आपकी सुकून में हो जानी है। और अपने लिए जिए, अपनी लाइफ को देखें। जिधर अब इधर आपको ये नज़र आ रही है, अगर ये कुछ करती नहीं है, लेकिन अब ये आपको इन्वायरमेंट अल्लाह ताला ने अच्छी दी हुई है, आपके पास भी होगी, जहाँ पे भी आप रहते हैं, XYZ दुनिया में कहीं भी आप रहते हैं, पॉजिटिविटी उसमें से तलाश करें। हर वक्त नेगेटिव होना, पहले ही दुनिया में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इमरान खान चला गया है, हम सारे जो हैं परेशान हैं। बिलाल, टॉपिक चेंज हो जाएगा। हाँ, नहीं मतलब 6 मिनट्स हो गए, आई नीड टू डिस्कस दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सोसाइटी को तो बाहर निकाल दें। मैं काम करना चाहती थी, मैंने काम किया, आई एंजॉयड। मैं उस टाइम हमेशा सोचती थी कि अगर मैं कभी फारिग हूँ तो एज अ मदर काफ़ी आपको गिल्ट फील होता है, लेकिन बिलीव करें, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, जो भी कहता है ना मैं ऐसा करना चाहिए, माँ को वैसा करना चाहिए, पेरेंटिंग का कोई रूल नहीं है। जैसे अगर आपकी नीयत साफ़ है और आपको अच्छे के लिए बुरा नहीं सोचते और नीयत से इंटेंशनली कुछ बुरा नहीं करते ना, यू आर अ गुड पेरेंट। मैंने अच्छे पेरेंट्स के बच्चे गलत राहों पे जाते हुए देखे, बेचारे यतीम लोग मैंने सही राह पे इंसान बनते देखे। तो और गलतियां हर कोई करता है, इस चीज़ में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, मेरा शूना, मेरा टाटा, मेरा बाटा, छोड़ दें इस चीज़ को। इफ़ योर इंटेंशंस, योर नीयत इज़ राइट फॉर योर किड्स, आप उनके लिए करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए, और यही बात है कि इफ़ यू आर हैप्पी इन योर सिनेरियो, आप वो दुनिया की समझ के करें जो आप काम कर हाँ, रहे हैं। चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप बाहर हैं, चाहे आप Amazon FBA करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, घर से बैठ के करते हैं, बच्चों को ही सिर्फ देखते हैं, वो भी एक इबादत है, उसको इबादत समझ के करें। और ये पूरा फुल टाइम जॉब है और उसमें प्लेजर लें। मतलब वही वाली बात है। लेकिन जो अब वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके पास इस तरह का सिनेरियो आ जाए एंड दे आर नॉट हैप्पी। इफ़ यू आर हैप्पी इन योर सिनेरियो, और जितने लोग हैं उतने डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, वी आर ऑल डिफरेंट, और यही डिफरेंस जो है हम दूसरे को एक दूसरे से इस दुनिया की खूबसूरती बनाता है। लोग उल्टा चलते हैं, लोग चलता है जो मैं कर रहा हूँ ना वही सारे कर रहे हैं ना, तो वही खूबसूरती है दुनिया की। पर दुनिया की खूबसूरती जो है ना, वो वैरायटी डिफरेंस है और इन चीज़ों से आती है। और बाय द वे एक और इसमें एंगल ये भी है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका में या वेस्ट में जो भी हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं, उनकी लाइफ कोई ऐसी नहीं होती, बहुत ही ईजी गोइंग नहीं होती, क्योंकि उसके लिए उनको अपने बच्चों के लिए देखना पड़ता है कि उनको कहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, वो जो नैनी और वो जो डे केयर सेंटर्स में रखना पड़ता है। पहले उसके लिए उनको अप्रोच करो, फिर वो एक खास टाइम के बाद आपको मिलता है, तो बड़ा इट्स नॉट नहीं, दैट इज इवन गुड इफ यू आर हैप्पी इन दैट सिनेरियो। माय आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट इफ दैट थिंग मेक्स यू हैप्पी, डू इट। दिन में चाहे 2 घंटे काम करके हम इंजॉय करते हैं अपने लिए, ये ज़िंदगी आपकी है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। सो जब मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर रही थी तो मुझे सारे लोगों ने, तुम जॉब नहीं करती, तुम जॉब नहीं करती, तुम ये नहीं करती। बट आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब आप इंडिविजुअल थे आपका एक पॉइंट था, आप हर काम खुद करते हैं, आप पे जिम्मेदारी है। लेकिन व्हेन यू गेट मैरिड, अब यहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि हमारे देसी मर्दों का ये कहना है कि वो सिर्फ जॉब करेंगे, बीवी भी जॉब करिए, बट शाम को हेल्प नहीं करेंगे, जिसमें एक
हाँ मतलब जिसमें एक ये भी है, लेकिन ये मुझे तंग नहीं करते। तंग इन अ सेंस के खाना नहीं बना हुआ तो ही विल लाइक शाउट का खाना नहीं, हम वी विल ऑर्डर इट फ्रॉम। मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई बर्डन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। जैसे ख़वातीन कहती हैं इतना बड़ा घर है आप साफ, मतलब ये कोई परेशानी की बात है, यार मेरा घर है। आई एम नॉट सर्वेंट इन दैट हाउस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। मेरे पास टाइम है, मेरा मूड है, मैं साफ़ करूँगी। नहीं है टाइम, आई विल एडजस्ट। सिंपल सी बात है। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का ना वो समझें, क्या कहते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी, यस यू आर बॉस, यू आर द बॉस। आपकी ज़िंदगी में कोई और बॉस नहीं है। तो हस्बैंड हमारे प्रॉब्लम ये करते हैं कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनका ये इशू है कि शाम को आए, अब वो बच्चों को भी देख रही हैं, खाने भी बना रही हैं। अब बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बच्चे हैं तो एक इंडिविजुअल, उनके राइट्स भी ह्यूमन है, लेकिन वो काम नहीं करते, सीधी सी बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बॉडी भी डिफरेंट बनाई है। लाइक बच्चा हमने पैदा करना है, सीधी सी बात है, 9 मंथ्स हो गए। उसके बाद फीड भी अल्लाह ताला ने हमें ही दी है। बच्चे की अटैचमेंट भी माँ से ज़्यादा है। उसी वजह से ये बात समझने की बात है कि अल्लाह ताला ने अगर औरत को ये चीज़ें दी हैं तो मर्द को मसल जो है बॉडी का, बॉडी मसल ज़्यादा इसीलिए दिया है कि वो एक्स्ट्रा काम कर सके। लेकिन वो एक्स्ट्रा मसल को और अपनी पावर को ना गलत चीज़ों में यूज़ करते हैं। औरत की इज़्ज़त निछाड़ने और जिसको प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए काम कर रहा है एक्स्ट्रा, उसको वो औरत को डिग्रेड करने में और उसका तमाशा बनाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आफ्टर मैरिज ये है कि अगर आपका पार्टनर इज़ कोऑपरेटिव, शाम को आप आके दोनों साथ मिल के काम कर रहे हैं, आइडियल सिचुएशन, यू बोथ आर वर्किंग, यू गाइज कम बैक एंड यू divide your chores and this is good morning, this is the best scenario जो कि हमारे देसी हाउस होल्ड में नहीं है। नियरली 0.9 भी नहीं होगा, उससे भी कम। हमारे यहाँ पे है कि औरत फुल टाइम जॉब करती है, डॉक्टर है, बंदा इंजीनियर है, नाइट्स भी कर रही है, तो वो खाने वही बनाएगी, क्योंकि मैंने उनको खुश नहीं देखा। बेचारी वो खुद मैनेज करे, नैनी करे, जो करे, बहुत कम रेशो है जो कि खुश है। सो जब खुश नहीं होता ना इंसान, तो फिर आ जाता है मसला कि अब क्या किया जाए। पैसा भी चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑन मी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एवरीथिंग इज़ ऑन मी। हाउ शुड आई मैनेज। सेम कि जो घर पे लेडीज़ बैठी हैं, अब उनका भी एक प्रॉब्लम है। हमारे ना देसी बिलाल मर्दों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब जो घर पे बैठी हैं ना बेचारियाँ, उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना, लाइक दे आर टोटली डिपेंड ऑन देयर हस्बैंड। उनको नहीं पता कि बैंक में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बिकॉज हस्बैंड का ये कहना है कि हम कमाते हैं तो वी आर द अथॉरिटी, हमारा दिल करे तुम्हें दें, हमारा दिल करे ना दें। तो वो काफ़ी हर लिहाज से वो दैट इज़ द वर्स्ट सिनेरियो, दिस इज़ द वर्स्ट सिनेरियो। मेरा ख्याल है तुम्हारा मैसेज अब तुम्हारे ऑडियंस को मिल गया है, नहीं क्योंकि ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। नहीं, इस पे मुझे बात कर, नहीं, इस पे मुझे करना ही जोर बात। 1 मिनट, इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिलाल, दे नीड टू अंडरस्टैंड। अब आई एम नॉट डूइंग जॉब, आई एम फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आई गेट मनी कि मैं उसका महीने का इंतज़ार करूँगी। आई हैव क्लियर पिक्चर ऑफ हिज अकाउंट्स, कहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस क्या हो रहे हैं। इस चीज़ के लिए, इसीलिए मैंने कहा ना, जब तक आप मैरिड नहीं है उससे पहले यू हैव टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। तब भी आप मैरिज के बाद दिल नहीं करता हस्बैंड कमा रहा है, बट आपको अपनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपके घर में चल क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है, घर कैसे लेना है, सेविंग कैसे करनी है। यही आप लोगों ने चीज़ें डिस्कस करनी है ना। हमारे देसी घरों में यह है कि आप किसी खातून से पूछ लेना कि ये, इवन मैं तो ये भी फैमिलीज़ देखी हैं जिसमें ग्रॉसरी तक मियाँ करते हैं। हाँ वैसे ये भी एक है मतलब लिटरली ये एक अदर एक्सट्रीम है यार, इतनी बुरी एक्सट्रीम है कि ख़वातीन को ग्रॉसरी की परमिशन नहीं है। दैट इज़ द वर्स्ट केस। अब वो बेचारियाँ हैंडीकैप्ड हैं, पढ़ी लिखी, जीता जागता इमोशंस का इंसान है, अपनी ज़िंदगी अक्ल रखती हैं, बट उनको ये ताने दिया है तुम तो फजूल खर्च हो, तुम तो ये हो। तो मेरी जान, शादी से पहले इंडिपेंडेंट होना, अपनी सारी चीज़ें मैनेज करना, दिस शुड बी योर एम। और उसके बाद जो है आपने अपनी ज़िंदगी शादी के बाद जॉब करें ना करें, जो भी आप लोगों का है, जब टाइम चाहिए
Hello, good morning. Not too bad, thank you. Have you taken over this whole plot now? or- No. He's got company coming over this weekend, and I guess he's traveling and So, something for something. मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि आई डोंट माइंड एनीथिंग। मैं लोगों को जाके तंग नहीं करती कि तुम डॉक्टर हो, तुम जॉब नहीं करी, तुम हाउसवाइफ हो। लिटरली मुझे मेरे आप मानेंगी नहीं, मैं यहाँ पे आके जॉब नहीं करी। मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, ऑल्दो मेरी लाइफ अच्छी है, मतलब मैं ज़रूरत ये भी है ना, क्राइसिस हो फाइनेंशियल तो आपको उठ खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसी पोजीशन हो कि भाई अल्लाह मालिक है, अगर ही इज़ इन प्रॉब्लम आई शुड बी स्टैंडिंग विद हिम। जो देखा होगा दिखा जाएगा, लेकिन इससे बेहतर के लोग आपको जज करें। पीपल आर, मुझे ये भी कहा गया तो मतलब तुम्हें, मुझे तो हाउसवाइफ जो है ना बहुत बुरी, मतलब मुझे समझ नहीं आती। वर्किंग को हाउसवाइफ समझ नहीं आती, हाउसवाइफ को वर्किंग समझ नहीं आती, बस एक दूसरे के नेगेटिव लगे हुए हैं। ये नहीं समझते कि आप जिस सिनेरियो में हैं, आपकी इंटेंशन अपनी फैमिली के लिए सिंसियर है और काम कर रही हैं, यू आर डूइंग योर बेस्ट, लीव इट। वो खुश है, एक बंदा है, उसको काम करके खुशी मिलती है, उसको काम करके ही खुशी मिलेगी, आपके कहने या कहने से नहीं मिलेगी। हेलो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेरी नेबर आई हुई है, तो मैं चाबी लेती हूँ, फिर कब बात करते हैं। सॉरी, मैं तो ये भूल गई कि मैं आज करी थी एक दिन अल्मास के साथ, एक दिन जियो के साथ, अल्मास के साथ आप आ गए। सो आई एम ऑल रेडी, आपकी एक्ट्रेस तैयार हो गई हैं। बहुत दिनों से मैंने टिकटॉक्स नहीं बनाए थे, तो सोचा कि मैं कुछ टिकटॉक्स बना लूँ। दिस इज़ टुडेज़ लुक। और उस पिछले वाले टॉपिक को इस एंड पे ख़त्म करते हैं कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे, एज़ फार एज़ किसी क्राइम में नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप वो करें। ये ज़िंदगी आपको एक दफ़ा मिली है और उसको फुली तरीके से जिएं। और बाकी जो लोगों की बात है, तो इस बात का ख्याल रखें कि ये दुनिया जो आगे चल रही है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से चल रही है। डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कलर, डिफरेंट रहन सहन, इन चीज़ों की वजह से आगे जा रही है। अगर हम सारे एक जैसे हो जाएं, एक चीज़ को फॉलो करें, तो हम एक स्टेप भी ना चल सकें। सो जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड, तो इंशाल्लाह आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड हम अभी अब काम करते हैं, अपने टिकटॉक्स बनाते हैं। बाय।